Let's see the question. Prepare a journal from the transaction given below. Chess paid for installation machine rupees 500. ये चैश नहीं, एक्चुअली कैश है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये है कैश. कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीन रुपीज 500. तो अगर इंस्टॉलेशन के लिए दे रहे हैं, अगर इंस्टॉलेशन के लिए हमें पहले पता है कि जब कोई कैश इंस्टॉलेशन के लिए दिया जाता है तो वो मशीन की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है, तो इसलिए ये एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखेंगे, मशीनरी ही लिखेंगे क्योंकि वो मशीन अभी यूज करनी शुरू नहीं की है. गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी लिए गुड्स दिया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्योंकि हमने गुड्स दिया है. ठीक है, 2000. नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वर रुपीज 70,000. तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, वो हमें ओनर को देना होता है, टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ जाता है, यानी लायबिलिटी बढ़ जाती है. जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्रेडिट होता है. लायबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, देखो पहले तो इसके केवल हमें 70,000 रुपये वापस करने थे ओनर के, है ना, क्योंकि हम तो बिजनेस में बैठ के बना रहे हैं. तो पहले तो हमें केवल 70,000 वापस करने थे, लेकिन अब जो है हमें 7% और इंटरेस्ट वापस करना है, मतलब दोनों को प्लस करके, यानी 4900, है ना, 4900 करके अब हमें ये पैसा वापस करना है. तो हमारे क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गई ना, तो इस वजह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये एंट्री हमारी बन जाती है. ठीक है, नेक्स्ट अपना चलते हैं. ये हो गया रिसीव्ड रुपीज 1200 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर जो हमने बैड डेट समझ के कुछ रिटर्न ऑफ कर दिए थे पैसे, वो अब हमें मिल चुके हैं. तो वो हम मिल गए, तो हमारे पास क्या है, कैश आया है, तो कैश हमारा बढ़ गया है और हमारी इनकम हो गई है, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स रिकवर्ड जो होती है हमारी इनकम होती है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं. ठीक है, तो 1200 हो गए. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ये फाइन नहीं है, फायर है. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 2000. गुड्स जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ठीक है, सो कितना हो गया है, 2000. हाँ, 2000. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्या है, नेक्स्ट है अपना रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 1000. रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी किराया देना बाकी है, जिसकी वजह से हमारा रेंट बढ़ जाएगा, यानी खर्चा बढ़ जाएगा, और हमारा साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होती है, और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 900. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है हमारे लिए क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम होती है. ठीक है, तो इससे क्या होगी, हमारा ड्रॉइंग बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है अपना क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, सो ये कितने का है, 900 का. GH. ओके, नेक्स्ट है अपना सुधीर कुमार हु ओड रुपीज 3000 हैज फेल्ड टू पे द पेमेंट. ही पेज मी अ कंपनसेशन ऑफ रुपीज 45 पैसा इन अ रुपी, यानी 3000 में से 45% ही हमें मिला है. ठीक है, तो 3000 का अगर मैं 45% निकालूं, 3000 का 45% अगर मैं निकालूं, 1350 हमें मिल गया है, और बाकी का 1650 हमारा डूब गया है. तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर. ठीक है, कितना था, 3000, तो इसमें से हमें कितना मिल गया, 1350, और हमारा डूब कितना गया, 1650. ठीक है, और लास्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 7000. देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है. ठीक है, इसको मैं यहीं पे बना देती हूँ. ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और ये हमारे उसमें से लेस हो जाती है. अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है, ओके. सो हमारे पास पैसा आया है, यानी पैसा हमारा बढ़ा है, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी होती है. और ये लायबिलिटी क्यों होती है भाई, देखो अभी ये हमने कमाई नहीं है और हमें ये पहले से ही मिल चुकी है कमीशन. सो ये हुई आपकी एंट्रीज, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.